ये जितने भी आपको कैटेगरी नंबर दिख रहे हैं ये पोस्ट के नाम है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। मतलब आपने सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। सीबीटी 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें भी आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, अभी लोग नहीं बताते, टीचर वगैरह अभी नहीं बता रही। जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तब लोगों को पता चलेगा, हाँ भाई तब पता। हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार आरआरबी जेईई सीबीटी 1 देंगे, और उनके लिए भी जो अभी तक यही समझते आए हैं या फिर यही सोचते हैं कि सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब उनके हिसाब से जो सीबीटी 1 में जस्ट कट ऑफ पार कर रहा है और जो 90 प्लस नंबर लेके आ रहा है वो दोनों सेम है। मतलब उसकी नजर में वो दोनों स्टूडेंट सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीबीटी 1 में जितने अच्छे नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। वही पूरी तरीके से पूरी आरआरबी जेईई की पीडीएफ, उनकी जो पूरा डेटा है वो सब प्रूफ के साथ सब कुछ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अब मेन बात है, ये वाली वीडियो मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है बनाने की, क्योंकि अभी टीचर ये वाली चीज नहीं बता रहे। मतलब अभी टीचर बताते नहीं है, मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ था उसके बाद में पता चल रहा है कि सीबीटी 1 के हिसाब से काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है सीबीटी 2 का जब रिजल्ट बनेगा तब। तो इसका मतलब सीबीटी 1 में जितना अच्छा स्कोर होगा आपका, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा, क्यों हेल्प करेगा और कितना हेल्प करेगा, यही सब तो इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रूफ देख लो ताकि बाद में ये वीडियो देखने की आप में वो बचे ना, कि ये ना समझो कि कुछ भी बता रहा हूँ हवा में फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड प्रेफरेंसेस। यही मैं पूरी वाली वीडियो में बताऊंगा अभी कि ये क्या है। The candidate scoring marks above or equal to the cutoff marks of their eligible preferences category in CBT 1 will be considered only against their eligible qualifying categories during final shortlisting for document verification TV after CBT second result। तो मेरिट है, ये जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, CBT 1 के स्कोर है, ये पूरा का पूरा अफेक्ट करेगा भाई। ये हल्के में मत लेना CBT 1 को कि हाँ CBT 1 में जस्ट कट ऑफ भी पार तो कोई बात नहीं, CBT 2 में फोड़ देंगे, बहुत अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक मेजर फैक्ट बता देता हूं जो कि 100% ट्रू है। वो ये है कि सीबीटी 1 में आप जितने भी मार्क्स पाओगे वो सीबीटी 2 में के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें फाइनल मेरिट में वो ऐड नहीं होंगे। मतलब आप कितने भी चाहे कट ऑफ के जस्ट एक नंबर ऊपर लाओ या फिर 100 में से 100 ले आओ तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होके नहीं आएंगे। मतलब उसका वहां पर कुछ इंपोर्टेंस नहीं है। तो आखिर में अंतर कहां पर पड़ेगा अब वो बता रहा हूं। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था आरआरबी जेईई का तो वहां पर कुछ पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगी थी, ठीक है। कम से कम 10 करके होंगी, आपने अरेंज की होंगी कि हाँ भाई सबसे पहले ये लगाना है उसके बाद ये लगाना है। जितने भी लोग हैं सब लोगों ने ज्यादातर यूट्यूब से ही देख के, जो भी आपके फॉलोवर चैनल हैं जिनको भी आप फॉलो करते हो वहां से आपने वो सब अरेंज की होंगी। मैं बताता हूँ एक दो एग्जाम्पल, लाइक जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके फिर डीजल वर्कशॉप, ठीक है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वैगन वगैरह करके, और NC NR, ये सब ऐसे करके ऑप्शन लगाए थे कि नहीं आपने पोस्ट प्रेफरेंस। तो ये बेसिकली पोस्ट प्रेफरेंस है। अब इसमें है क्या, इसमें जो 10 है वो लोग फिल करते होने, जो भी लाइक सबकी प्रायोरिटी रहती है कि हमें अच्छे से अच्छा मिले, लाइक ऑफिस वर्क मिले, हमें ज्यादा भागना, मतलब फील्ड वर्क टाइप का जॉब ना मिले, उस हिसाब से लोग ये अरेंज करते हैं। और किसमें ज्यादा एक तरीके से कंफर्ट है या फिर कुछ भी मान लो, उस हिसाब से लोग ये अरेंज करते हैं। अब मेन पॉइंट यहीं पर बताने वाला हूँ पूरी वीडियो का। इन सब की अलग अलग कट ऑफ निकलती हैं। हर जो पोस्ट है, हर जो डिपार्टमेंट है, इनकी अलग अलग कट ऑफ निकलती हैं। अब वो दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीबीटी 1 का रिजल्ट। यहाँ पर जो मैंने खोला हुआ है वो आरआरबी जेईई गोरखपुर का सीबीटी 1 का रिजल्ट है। अब देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो कैटेगरी है, UR SC ST OBC, ठीक है, वो सब ठीक है। ये एक ही ब्रांच का है, ठीक है, एक ही जोन का है। तो ये अलग अलग चीजें क्या है, 1 2 3 4, ये क्या लिखा है 32 तक, और इनके सामने ये अलग अलग कट ऑफ क्या है, ये वही कट ऑफ है जिसकी भी इस वाली वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ। अब मान के चलो ये अलग अलग कट ऑफ है। अब मान के चलो आप क्वालिफाई कब कर जाओगे, लाइक सपोज करते हैं हम UR कैटेगरी में हो आप, ठीक है। UR कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ देखो कितनी है, यहाँ पर UR कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ है 60.78, ये आपको दिख रही होगी। इसका मतलब अगर आपके 61 नंबर है तो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन सिर्फ आप इसी वाली ये कोई पोस्ट का नाम है, ठीक है, ये जितने भी आपको कैटेगरी नंबर दिख रहे हैं ये पोस्ट के नाम है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। मतलब आपने सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। सीबीटी 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें भी आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी फाइट होगी, जो आपको ऑप्शन मिलेगा सीबीटी 2 में, जो जितने भी नंबर लाओगे वो सिर्फ एक जो
पोस्ट है उसी पर आप फाइट कर पाओगे बस। लेकिन वहीं पर मान के चलो किसी के 100 में से 100 आ गई तो उसकी कट ऑफ, ये सारी पोस्ट के लिए कट ऑफ पार हो गई उसकी, मतलब सारी पोस्ट पर वो एलिजिबल हो गया। अब वो किसी भी पोस्ट में फाइट कर सकता है, मतलब किसी भी पोस्ट में अगर उसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएगी सीबीटी 2 की, वो उसी का फाइनल हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन बेसिकली। समझ में आएगा नहीं, दोबारा बता रहा हूँ। देखो अगर मान के चलो आपके कुछ, अब इसी में से कुछ कोई भी रेंज ले लो, ऐसे मान के चलो 66 ले लिया हमने, ठीक है। तो 66 से या फिर 66 या फिर उससे जितनी भी नीचे की कट ऑफ है, यहाँ पर जितनी भी पोस्ट के लिए कट ऑफ है, आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मतलब आप सीबीटी 2 के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप उनमें क्वालिफाई करोगे, उनमें लड़ोगे सीबीटी 2 के बेसिस पर। सीबीटी 2 में जितने मार्क्स लाओगे तो उन पोस्ट में जिनमें आप क्वालिफाई किए हो सीबीटी 1 के मार्क्स के हिसाब से, वो उनमें आप लड़ोगे सिर्फ। जिनकी कट ऑफ, जिन पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा है उनमें आपको मौका नहीं मिलेगा। अब अगर मान के चलो सीबीटी 2 में जो ये और बाकी पोस्ट हैं उनमें कट ऑफ कम चली गई, लेकिन आप तो एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि आप सीबीटी में कट ऑफ भी पार नहीं कर पाए थे उस पोस्ट के लिए, तो आप लटक जाओगे यहीं पे। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। अभी लोग नहीं बताते, टीचर वगैरह अभी नहीं बता रही। जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तब लोगों को पता चलेगा, हाँ भाई तब बताएंगे। इतना सारा पूरा डेटा आएगा, भर भर के टेबल्स ही बनी आएंगी, तब बताएंगे वो कि ये अलग अलग पोस्ट की वो कट ऑफ है। तो भाई अगर आपकी मार्क्स सीबीटी 1 में ज्यादा है तो वो बिल्कुल हेल्प करेंगे फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे कि आपके पास लाइक एक से मान के चलो आपके बहुत ज्यादा नंबर है तो आप पूरी की पूरी जो पोस्ट है सब में क्वालिफाई का मतलब है जब आप सीबीटी 2 में बैठोगे, ठीक है, तो सीबीटी 2 में अगर इन सब में से एक में भी आपकी कट ऑफ ज्यादा है किसी भी पोस्ट में तो आप फाइनल सिलेक्शन। लेकिन अगर आपके नंबर बहुत ही कम है, अब मान के चलो सबसे जो कम कैटेगरी, आप 3-4 में ही एलिजिबल थे, 3-4 पोस्ट में 32 में से, तो आपकी कट ऑफ देखी जाएगी इनमें अगर पार हो रही है कि नहीं। हाँ हो रही है तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं हो पा रही है तो गए। अब उससे ये मतलब नहीं रहेगा कि जो बाकी पोस्ट है उनमें आपकी कट ऑफ पार है कि नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरा इसी वजह से रहा था शायद, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे 102 नंबर थे, 102। अब मेरी 70 नंबर थे सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 1 में 70 थे, इसका मतलब मैं सभी पोस्ट पर क्वालिफाई नहीं था। मैं लगभग 10 में से मान के चलो 10 में से रहा हूँ 5 या 6 पोस्ट पर क्वालिफाई। तो अब उन्हीं में फाइट करने का मुझे मौका मिला, मतलब उन्हीं में मेरी देखी गई कि हाँ भाई कट ऑफ पार हो रही है कि नहीं, तो उसी हिसाब से शायद ऐसा ही हुआ होगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपके नंबर थोड़े अच्छे आएंगे सीबीटी 1 में तो भाई जरूर हेल्प करेंगे ये सब, और ये सब बाद में आपको जाके पता चलेगा जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, चलो जब बाद में पता चलेगा। अब जिसने भी ये वाली वीडियो देख ली होगी तो भाई सीबीटी 1 पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना, और अब भी नहीं समझ में आया तो कोशिश करूंगा मैं और कुछ तरीका निकालने का, इसका समझाने का। ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही।